गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क और तारामंडल सर्किट हाउस समेत पूरे शहर में शुक्रवार की शाम रोज की तरह सामान्य नहीं थी। शाम के 6 बजते ही पूरे गोरखपुर में बिजली गुल हो गई। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक नागरिक सुरक्षा के सायरन की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। नागरिक सुरक्षा के वार्डन पर दिखाई देने लगे। वार्डन पब्लिक अनाउंस सिस्टम से लोगों से आग्रह कर रहे थे कि किसी प्रकार की भी लाइट या रोशनी चालू न रह जाए। अभी लोग समझ पाते कि लड़ाकू विमान की गरज से पूरे इलाके के लोग सहम गए। रामगढ़ ताल क्षेत्र के ऊपर से कई बार लड़ाकू विमान के गुजरने और नागरिक सुरक्षा के सायरन सुन किसी बड़ी अनहोनी की आशंका सताने लगी। इसी बीच नागरिक सुरक्षा के वार्डन, फायर टीम, पुलिस के जवान महंत दिग्विजय नाथ पार्क, सर्किट हाउस व एनेक्सी भवन की तरफ दौड़े। वहां से हमले के बाद आग लगने व लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। चौंकिए मत, यह कोई असल का हमला नहीं बल्कि हवाई हमले से बचाव का ब्लैकआउट अर्थात प्रकाश प्रतिबंध अभ्यास था। इस अभ्यास के दौरान संवेदनशील क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा विभिन्न विभागों के साथ संयुक्त तौर पर आपातकाल के समय बचाव की तैयारी को परखता है और साथ ही उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाता है जब तक कि हमले का खतरा टल जाने का सायरन दोबारा ध्वनित न कर दिया जाए। इस दौरान लाइट बंद कर दी जाती है जिससे हवाई हमले करने वाले लड़ाकू विमान के पायलट आबादी वाले इलाकों या यूं कहें कि शहर के लोकेशन को लेकर भ्रमित हो जाएं। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में स्थित दिग्विजय नाथ पार्क में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर लोग कुछ क्षणों के लिए सन्न रह गए। पूरे शहर में ब्लैकआउट और एयर रेड मॉकड्रिल ने सभी को चौंका दिया। इस दौरान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने प्रदर्शन किया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई असली आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई हो। नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने आग लगने की स्थिति में अग्निशमन वाहन से आग बुझाने, घायलों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने और अन्य आपात प्रबंधन कार्यों का जीवंत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई की जिसके के बाद से भारत सरकार नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। बढ़ती चुनौतियों के बीच एक सशक्त और जागरूक नागरिक के रूप में स्वयंसेवकों की भूमिका भी अहम हो जाती है। सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस रोमांचक प्रदर्शन ने लोगों को न केवल जागरूक किया बल्कि उनमें सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जागृत किया। साल 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान शहर में वास्तविक ब्लैकआउट हुआ था। तब से आज तक इसका अभ्यास नहीं हुआ था। लगभग 5 दशक बाद 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। उसके बाद शुक्रवार 23 जनवरी को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास उप नियंत्रक सत्यप्रकाश सिंह व चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी के निर्देशन में आयोजित किया गया। आसपास के इलाकों को भी रोक दिया जाए, ट्रैफिक रोक दिया जाए। वास्तव में इस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल अभ्यास का उद्देश्य ये कि अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में बम विस्फोट, आग लगने जैसी परिस्थितियों में लोगों को अपना बचाव करना सीखना और सुरक्षा एजेंसियों को कार्य कुशल बनाते हैं जिससे जरूरत पड़ने पर वह अपना काम सुचारू रूप से करती है। ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करवाई गई थी और ये पूरी स्टेट वाइड करवाई गई है। इसके तहत जनपद गोरखपुर में भी ये करवाई गई है और इसमें सभी एजेंसीज से एनडीआरएफ हो, हमारी सिविल डिफेंस हो, पूरी जितनी भी एयरफोर्स हो, हमारे एनसीसी के सारे जितने भी हमारी लोग हैं सबको इंक्लूड करते हुए पब्लिक को इंक्लूड करते हुए ये ड्रिल कराई गई है। आप जैसा देख सकते हैं कि पूरी लाइट पूरे एरिया की के बारे में गोरखपुर के जिलाधिकारी डीपी मीना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहाँ पे मूव किए जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट का हमने एक मॉक ड्रिल दिखाया और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो भी फायर लगा या जो भी लोगों को इंजरी हुई उसमें किस तरीके से फायर को कंट्रोल करना, किस तरीके से टीम को मूव करना, कोऑर्डिनेट करना, किस तरीके से ट्राइज एरियाज बनाना, किस तरीके से लोगों को हॉस्पिटल्स में मूव करना और ज्यादा से ज्यादा लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है। तो ये पूरी ड्रिल आप लोगों ने देखी है। ये लगातार रेगुलर बेसिस पे भी हम लोग करवाते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अट्यून रहे कि कभी भी कोई आपदा या विपदा इस टाइप की आती है
तो तत्काल लोग रेडी रहे, ज्यादा से ज्यादा वो रिसोर्सेज को हम तत्काल मोबिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचा पाए। इसी के क्रम में दूसरे फेज में अभी हम लोग यहाँ पे अंधेरे में किस तरीके से बिल्डिंग जो हिट हुई है उसमें सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और उसमें कोई अगर व्यक्ति जिंदा बचता है या कोई भी अगर ऐसा हमें कोई मिलता है तो उसको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा, ये भी अगले पार्ट में हम लोग इस ड्रिल में करेंगे। तो मैं सभी को यहाँ पे हमारे मीडिया के जो लोग आए उनको भी और हमारी जितनी भी टीम्स ने आपस में यहाँ पे सहयोग और कोऑर्डिनेशन किया उन सबको मैं बधाई दूंगा कि एक बहुत सक्सेसफुल ड्रिल सभी लोगों ने यहाँ पे की है और उम्मीद करते हैं कि लगातार हम लोग इसको करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे भी।